प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने ब्रह्मांड के एक ऐसे अद्वितीय रत्न की चर्चा करेंगे जिन जातकों को भी अगर वह रत्न अनुकूल हो जाता है तो वह रंक से राजा बना देता है। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ माणिक्य की। इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि माणिक्य किन लोगों को, किन जातकों को धारण करना चाहिए, माणिक्य धारण करने से क्या बेनिफिट्स होंगे, माणिक्य धारण करने के क्या लाभ होंगे, माणिक्य किन लोगों को नहीं धारण करना चाहिए, माणिक्य की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, माणिक्य को चैतन्य कैसे किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्रह्मांड के सबसे तेजस्वी ग्रह सूर्य का रत्न है माणिक्य। नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है। नवग्रहों के राजा सूर्य हैं। इसी तरह से माणिक्य को भी रत्नों का राजा कहा जाता है। बर्मा का माणिक्य सर्वश्रेष्ठ होता है, किंतु अपेक्षाकृत थोड़ा सा महंगा होता है। बर्मा का माणिक्य गुलाब की पंखुड़ियों के समान गुलाबी रंग का, गहरे गुलाबी रंग का, लाल रंग का, सिंदूरिया रंग का, कबूतर के रक्त के समान माणिक्य कई रंगों में पाया जाता है। बर्मा के अतिरिक्त श्रीलंका सिलोनी माणिक्य भी अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकन माइंस में भी माणिक्य पाए जाते हैं। रोडेशिया, थाईलैंड, भारत आदि में माणिक्य बहुतायत से प्राप्त होते हैं। माणिक्य को हिंदी में माणिक्य कहते हैं। संस्कृत में पद्मराग, उर्दू और फारसी में याकूत, पंजाबी में चुन्नी और अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। माणिक्य, नीलम और पुखराज ये तीनों एक ही प्रजाति के कुरुंदम जाति के पत्थर हैं और लगभग प्रायः एक ही खान में तीनों रत्न पाए जाते हैं। इसलिए कई बार इन रत्नों के रंग मिलते जुलते अनेक रंगों में हो जाते हैं। माणिक्य भी अनेक रंगों में पाया जाता है। माणिक्य को रत्नों की श्रृंखला में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। माणिक्य रत्नों का राजा है और कई बार इसकी कीमत तो हीरे से भी कई गुना ज्यादा होती है। जौहरी बाजार में एक कहावत प्रसिद्ध है कि जो भी ब्रोकर, जो भी दलाल माणिक्य को बिकवाता है तो उसके बिकवाने के बतौर दलाली में उसको उतने कैरेट का हीरा मिलता है। कहने का अभिप्राय कि माणिक्य हीरे से भी ज्यादा कीमती है। माणिक्य अगर आपकी पत्रिका के अनुकूल आपको सूट कर गया तो जिन जातकों को माणिक्य सूट कर जाता है, ऐसे जातकों को जैसे भुवन भास्कर सूर्य के निकलते ही सारा अंधकार गायब हो जाता है, सारा संसार प्रकाशित हो जाता है, ठीक इसी तरह से माणिक्य धारण करने वाले को उसके जीवन के तमाम दुख, दारिद्र सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन खुशियों से प्रकाशित हो जाता है। दुख, दारिद्र, निराशा समाप्त हो जाती है, जीवन प्रकाशित हो जाता है, जीवन में खुशियां अटखेलियां करने लगती है। किंतु शर्त यह है, माणिक्य असली होना चाहिए, ट्रीटेड हीटेड भी नहीं होना चाहिए। अगर आप रत्न ज्वेलरी पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका एस्ट्रोलॉजिकल कोई संबंध नहीं है, तो आप कैसा भी माणिक्य, कैसा भी जेम्स स्टोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषी परामर्श के अनुसार ज्योतिषी लाभ की दृष्टि से माणिक्य को धारण करना चाहते हैं, तब आपको उत्तम क्वालिटी का रियल नेचुरल माणिक्य धारण करना पड़ेगा, तभी उसका पूरा बेनिफिट्स आपको मिल पाएगा।
अतः रत्न खरीदते वक्त विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। आजकल बाजार में बहुत से नकली रत्न भी उपलब्ध हैं। कई बार रत्नों के अंदर ग्लास डाल करके ग्लास फिलिंग हीटेड ट्रीटेड करके सिंथेटिक रत्न भी बाजार में बहुतायत से उपलब्ध हैं। अतः रत्न खरीदते वक्त विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। अतः रत्न किसी विश्वसनीय प्रतिष्ठान से, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ही लेना चाहिए। माणिक्य धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, भाग्य का साथ और सपोर्ट मिलता है, प्रत्येक कार्य में सफलता अर्जित होती है। माणिक्य धारण करने से सरकार से लाभ होता है। मंत्री, मिनिस्टर, सरकार से जुड़े लोग, उच्चाधिकारी प्रसन्न होते हैं और सरकारी काम में सफलता मिलती है। पिता का आशीर्वाद, पिता की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, पिता से लाभ होता है, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की वृद्धि होती है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। जिन सरकारी कर्मचारियों को किसी वजह से निलंबित कर दिया गया है, अगर ऐसे लोग उत्तम क्वालिटी का माणिक्य धारण करते हैं तो नौकरी में बहाली संभव है। यूनानी लोगों की ऐसी धारणा है कि माणिक्य जो है विष के प्रभाव को कम करता है, या कि विष का प्रभाव होता ही नहीं है। प्लेग, संक्रमण जन्य बीमारियां माणिक्य धारण करने से दूर हो जाती है। माणिक्य संक्रमण जन्य बीमारियों से बचाता है, रोग, शोक, संताप से दूर करता है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करता है, जीवन को सूर्य की तरह प्रकाशित कर देता है। माणिक्य सूर्य का रत्न है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य योग कारक होकर के, शुभ भाव का स्वामी होकर के शुभ भाव में स्थित है, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जीवन के उत्थान के लिए अच्छे किस्म का माणिक्य सुवर्ण की अंगूठी में धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूर्य यदि तुला राशि में अपनी नीच राशि में स्थित है, या कि जन्म कुंडली में योग कारक होकर के भी छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित है, या कि सूर्य छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी है, ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। हम अगली वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत और लग्न से लेकर के 12 भाव तक सभी भाव में सूर्य की प्लेसमेंट में माणिक्य धारण करना चाहिए कि माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। मैं इस संदर्भ में विशिष्ट चर्चा आपसे करूंगा। आप चर्चा करते हैं माणिक्य रत्न धारण करने की विधि की। माणिक्य को सोने की अंगूठी में जड़वा करके धारण करना चाहिए। जो लोग सुवर्ण में माणिक्य धारण नहीं करवा सकते, वो लोग पीतल और तांबे में, अष्ट धातु, पंच धातु में भी माणिक्य को धारण करा सकते हैं। चांदी में भी माणिक्य को धारण करा करके आप धारण कर सकते हैं। पर सुवर्ण में अगर आप माणिक्य धारण करते हैं तो इसके अधिक बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। माणिक्य प्रातः काल रविवार के दिन सूर्य की हुरा में उसको प्राण प्रतिष्ठित करके कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दूध, दही, पंचामृत, गंगा जल आदि से, शुद्ध जल से स्नान करा करके लाल वस्त्र के आसन पर उस माणिक्य की अंगूठी को रख करके केसर आदि का तिलक लगा करके, लाल पुष्प आदि अर्पित करके, उसकी पंचोपचार से पूजा करके 11, 21, 31 जितनी अधिक से अधिक सूर्य के मंत्र की माला जप सके तो सूर्य के मंत्र के माला से उस माणिक्य को चैतन्य कर ले। सूर्य का मंत्र है जपा कुसुम सांकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोरि सर्व पापाघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अथवा जिन लोगों से इतना लंबा मंत्र जाप करना संभव ना हो, वे लोग केवल ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र से 11-21 माला, जितनी अधिक से अधिक माला आप करते हैं उतना ही अधिक से अधिक आपका रत्न, आपका माणिक्य दैदीप्यमान होगा, चैतन्य होगा। जब पूरा होने के बाद
अनामिका उंगली में रिंग को धारण कर लें। साथ ही मन में ऐसा विश्वास रखें, ऐसा कॉन्फिडेंस रखें कि माणिक्य धारण करने से मेरा सर्वांगीण विकास हो रहा है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिल रही है। प्रातःकाल बिस्तर में उठने के बाद ही बिस्तर में ऐसा फीलिंग महसूस करें, ऐसा स्मरण करें, ऐसा चिंतन करें कि हमारा मंगल हो रहा है, हमको नई एनर्जी प्राप्त हो रही है, हमको नई ऊर्जा मिल रही है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में हमको सफलता अर्जित हो रही है। और इसी तरह से सोते समय भी आप ऐसा अगर अनुभव करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आपको माणिक्य अनुकूल होगा और आपके जीवन को सुवासित कर देगा। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।